भारत का संविधान कहता है भले ही 100 दोषियों को छोड़ना पड़े मगर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय सिस्टम की गंगा की दिशा जरा उल्टा सी मालूम पड़ती है। यहाँ विरोध और आंदोलन कर रहे लोगों पर कई दफे देशद्रोह का केस मढ़ दिया जाता है और दोषियों को पैरोल या जमानत पर रिहाई मिल जाती है। स्क्रीन पर जिस लड़की को दिल्ली पुलिस घसीट कर ले जा रही है, दरअसल वो एक रेप सर्वाइवर है, उन्नाव रेप सर्वाइवर। वो लड़की जिसने अपने खिलाफ हुए यौन अत्याचार को सहा और उस सहन के जब उसको उसके आरोपी या दोषी को जमानत मिली तो उसके विरोध में वो धरने पर बैठी। लड़की के साथ 2017 में रेप हुआ था। रेप के दोष में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उन्नाव से 4 बार अलग अलग पार्टियों से विधायक रह चुके हैं, बसपा से विधायक रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें उनकी सजा सस्पेंड करते हुए उन्हें जो है जमानत दे दी, जिसके बाद देश भर में विरोध होने लग गया। अब सवाल कौनता है कि जब किसी आरोपी पर दोष साबित हुआ है, वो सजा भी काट रहा है, निचली अदालत ने उसे सजा दे रखी है, हाई कोर्ट उसकी सजा पर विचार कर सकता है, सजा निरस्त कर सकता है, सब कुछ है, लेकिन सवाल है कि क्या परिस्थितियां रही होंगी कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे व्यक्ति को जमानत दे दी हाई कोर्ट ने। और सवाल यह भी कि आखिर 2017 का उन्नाव जो रेप कांड है वो था क्या, और उस जो महिला है जिसको उसको क्या त्रासदी झेलनी पड़ी, वो सब आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। 4 जून 2017 की तारीख, उन्नाव जिले का माखी गांव, लखनऊ से बगल में एकदम पास का जिला है। एक 17 साल की नाबालिग लड़की नौकरी की तलाश में भटक रही थी। इसी सिलसिले में वो स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर जाती है। पड़ोसी शशि सिंह उसे नौकरी का लालच देती है और सेंगर के घर ले जाती है, जिसके बाद आरोप लगा कि लड़की को माखी गांव से 3 लोगों यानी शुभम सिंह, ब्रजेश यादव और अवध नारायण ने अगवा कर लिया। आरोप है कि 11 से 20 जून 2017 के बीच उसे नशीला पदार्थ देकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसके बाद सर्वाइवर को 60,000 में बेच दिया गया। पूरे मामले में सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके कई अन्य साथी शामिल बताए गए। इस घटना के बाद सर्वाइवर के पिता ने आईपीसी की धाराओं 363, 366, 376 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। कथित तौर पर जांच में देरी होने के कारण सर्वाइवर को अपने रिश्तेदारों के यहां रहने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। लड़की ने शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सेंगर का रसूख इतना ज़्यादा था, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था, उसका नाम जो है एफआईआर में जोड़ा ही नहीं जा रहा था। जून 2017 में लड़की और उसके पिता ने अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन सेंगर का नाम एफआईआर से गायब था। लड़की को धमकियां मिल रही थी, लेकिन धमकियों से बेखौफ सर्वाइवर ने चार्जशीट में सेंगर का नाम जुड़वाने के लिए कोर्ट का रुख किया। आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप, अपहरण और आपराधिक धमकी के साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो, जो बच्चों माइनर के साथ रेप के मामलों में लगती है धारा, वो लगाई गई और उसके तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसकी भनक कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों को लगी तो सर्वाइवर के पिता पर हमला किया गया और उल्टा पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ जवाबी शिकायत कराई। सेंगर के लोगों की शिकायत पर सर्वाइवर के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। अपने खिलाफ यौन शोषण और अपने पिता के खिलाफ साजिश से उकताकर सर्वाइवर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की। ये प्रयास 8 अप्रैल 2018 को किया गया। सीएम योगी को यूपी की कमान संभाले अभी साल भर नहीं हुआ था। 2017 में यूपी चुनाव में कुलदीप सिंह सेंगर भी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुका था, लेकिन हैरत की बात थी कि उन्नाव, जो कि लखनऊ के सीएम आवास से महज 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक सर्वाइवर की आवाज़ पहुंचने में 10 महीने लग गए। और आवाज़ पहुंची तब जब सर्वाइवर अपने शरीर पर माचिस की तीली लगाने वाली थी। इधर जिस रोज पीड़िता ने तीली लगाने की कोशिश की, उसी के अगले दिन यानी 9 अप्रैल 2018 को सर्वाइवर के पिता पुलिस हिरासत में मृत पाए गए। अब आप समझिए कि क्या हो रहा था वहां पे। एक लड़की है जिसके साथ गैंगरेप हुआ है, उसने आरोप लगाया है, कई आरोपी हैं, पिता को एक मामले में बंद करवाया गया और हिरासत में, कितनी अपने आप पुलिस पे एक मुकदमा बनता है, ये पुलिस हिरासत में उनकी जान चली जाती है। पुलिस ने दावा किया कि जेल में दंगे हो गए थे, उस दौरान वो घायल हुए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खरोंच, सूजन और चोटों सहित 14 निशान पाए गए। कहानी एकदम फिल्म सी लगती है कि जेल में दंगे हो गए और वो मृत पाए गए। किसी को भी ये हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मामला दबंग बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा बताया जा रहा था। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डीजीपी के आदेश पर क्राइम ब्रांच ने विधायक के भाई
अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया। बलात्कार मामले और हिरासत में मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी बनाया गया। उन्नाव के माखी थाने के एसएचओ अशोक कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये अशोक कुमार सिंह उस वक्त सस्पेंड हुआ था, अब ये कहाँ होगा अगर ये पता लगाएंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। एसआईटी ने जांच की रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 12 अप्रैल 2018 में सीबीआई को केस सौंप दिया। और ये सब कुछ एक बात आपको मैं बताना भूल गया था कि न्यायालय के दखल के बाद हुआ था। 13 अप्रैल 2018 को फौरन ही सीबीआई ने सेंगर को गिरफ्तार किया। उस पड़ोसन शशि सिंह को भी अरेस्ट किया गया जो नौकरी का झांसा देकर सर्वाइवर को सेंगर के घर पर ले गई थी। इधर सेंगर और उसके आदमी सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। सर्वाइवर की पिता की मिस्ट्री मर्डर, अब तक एक जो उसमें गवाह थे यूनुस, उनकी भी मौत हो जाती है। सेंगर को बचाने की कवायद लगातार चल रही थी। सेंगर पैसा, पहचान और पद के बड़े कद का आदमी रहा है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा ने जीता। कौन जीता? वहां से साक्षी महाराज चुनाव जीते। साक्षी महाराज कुलदीप सिंह सेंगर से जेल में जाकर के मुलाकात करते हैं। इसी से आप कुलदीप सिंह सेंगर के रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी सिंपैथी सेंगर के साथ बीजेपी के नेताओं की दिख रही थी, लेकिन सेंगर कानून के फंदे में था और रिहाई नहीं मिल रही थी। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने बलात्कार मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कहां पे सजा सुनाई जानते? 30 हजारी कोर्ट में। यह मामला इतना बिगड़ गया था कि उत्तर प्रदेश में इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश में पीड़िता को न्याय दिलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए केस को दिल्ली ट्रांसफर किया गया और 30 हजारी कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और तब सेंगर को सजा हुई। ट्रायल कोर्ट जो 30 हजारी कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआई सर्वाइवर और उसके परिवार के जीवन और उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा तय करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। इसमें जरूरत पड़ने पर सेफ हाउस या पहचान बदलने की व्यवस्था भी शामिल थी। सेंगर को अधिकतम सजा देते हुए ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक सेवक होने के नाते सेंगर को जनता का विश्वास हासिल करना था, जिसे उन्होंने तोड़ा और ऐसा करने के लिए नैतिक पतन का एक ही कृत्य पर्याप्त है। मार्च 2020 में पिता की कस्टोडियल डेथ के लिए सेंगर को दोषी ठहराया गया और 10 साल की सजा दी गई। आप देखिए, पिता की जेल में जो हत्या हुई थी उसका भी दोषी सेंगर को आखिरकार मान लिया गया और इसीलिए उसकी अभी जमानत नहीं हुई, क्योंकि एक मामले में जमानत मिल गई थी, पिता वाले मामले में जमानत नहीं मिली है। इससे पहले एक और अजीबोगरीब वाकया सामने आया था जिसमें सेंगर पर बदला लेने और सबूत मिटाने का आरोप लगा था। 28 जुलाई 2019 को रेप सर्वाइवर, उसकी 2 मौसियां और वकील रायबरेली जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। ट्रक की नंबर प्लेट काली थी। हादसे के बाद दोनों मौसियों की मौत हो गई मौके पर ही। सर्वाइवर की किस्मत अच्छी थी, वकील गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों लोग बच गए और आज अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमने इंटरव्यू किया, आप बातचीत सुन सकते हैं। दिसंबर 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में भी सेंगर को ये कहते हुए आरोप मुक्त कर दिया कि दुर्घटना की साजिश रचने के लिए जो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, आंखों देखा सबूत नहीं था, तो इस मामले में सेंगर बरी हो गया। लेकिन पीड़िता अभी भी कहती है कि अगर वो एक्सीडेंट था तो एक्सीडेंट में जो ट्रक आई थी वो उसका नंबर प्लेट काला क्यों था। सब कुछ एक किसी फिल्म के प्लॉट सा लगता है ना। कट टू दिसंबर 2025, सेंगर का मामला फिर से सुर्खियों में आया। कारण ये कि 23 दिसंबर 2025 को कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। एक तरीके से आप कहेंगे सजा सस्पेंड कर दी और उसे जमानत दे दी और कुछ शर्तें लगाई। लेकिन 2020 में सेंगर को सर्वाइवर के पिता की हत्या के मामले में जो 10 साल की सजा हुई, इस वजह से वो जेल से बाहर निकल पाया और मामला अभी भी लंबित है, वो हाई कोर्ट में चल रहा है। सेंगर के उम्र कैद सस्पेंशन वाला फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता वकील अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार ने सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द कराने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता अंजलि और पूजा दोनों इस मामले के कभी पक्षकार नहीं रहे हैं। इन दोनों में से न तो कोई निचली अदालत में पैरवी कर रहा था, ना हाई कोर्ट में इनकी पैरवी कर रहा था। इनके पैरवी करता वकील अलग हैं और एक पक्षकार तो सीबीआई है जो सर्वाइवर की तरफ से मुकदमा लड़ रही है। सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट इस पर गई हुई है। सर्वाइवर पहले ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह चुकी थी। सवाल ये उठता है कि आखिर सेंगर की उम्र कैद की सजा को अदालत ने सस्पेंड क्यों किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करते हुए कहा, सेंगर ने नवंबर 2025 तक लगभग 7 साल 5 महीने जेल में बिता दिए हैं, जो पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से अधिक है। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना कि सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, क्योंकि एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में कहा गया है पुराने। इसलिए पॉक्सो की कठोर धाराएं जैसे धारा 5 और 6 जो पब्लिक सर्वेंट पर लागू होकर उम्र कैद अनिवार्य बनाती हैं, पूरी तरीके से लागू नहीं होती। ऐसा
हाई कोर्ट के जज मानते हैं, लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, उस पर सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि सर्वाइवर की थ्रेट परसेप्शन यानी धमकी का डर के आधार पर सजा जारी रखकर जेल में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी के डर से बेल नहीं रोकी जा सकती है। एक तर्क यह है कि बेल भी किसी अपराधी का अधिकार होता है। अपील पेंडिंग है और सीआरपीसी की धारा 389 के तहत अपील के दौरान सजा सस्पेंड की जा सकती है। अदालत के नियमों के अनुसार सजा को निलंबित करना जमानत की तरह ही होता है। जब कोई अदालत एक व्यक्ति को सजा सुनाती है, उस व्यक्ति के पास उसके खिलाफ अपील करने का अधिकार होता है। अपील के दौरान हाईकोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो सजा को निलंबित कर अभियुक्त को जमानत दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई फैसलों में कहा है कि अगर किसी को उम्र कैद की सजा भी मिली है तब भी उसे जमानत मिलने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये जमानत कुछ शर्तों के आधार पर थी। शर्त है कि 15 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड देना होगा, 3 दिल्ली निवासी जमानतदार सेंगर को देने होंगे। सेंगर को सर्वाइवर के लिए दिल्ली स्थित घर के, जो दिल्ली में सर्वाइवर रहती है, उनके 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाना होगा। लेकिन सवाल ये भी है, जो पीड़िता ने मेरे इंटरव्यू में पूछा कि भाई कोई अपराध करने के लिए सेंगर को 5 किलोमीटर के दायरे में जाना ज़रूरी होगा क्या? जब ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, खैर उस मामले में तो कोई सज़ा नहीं हुई और उस मामले में बरी हो गई, या फिर जब जेल में मर्डर हुआ था तो क्या सेंगर को जाना पड़ा था? ये हमसे और कोर्ट दोनों से पूछा। पीड़िता और उसकी मां को किसी तरीके की धमकी देना या संपर्क नहीं किया जाएगा, ये सब शर्तें लगाई गई हैं। और अपील लंबित रहने तक सेंगर को दिल्ली में रहना होगा और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर बेल तुरंत वापस हो जाएगी। सेंगर का पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा रहेगा और वो बिना अनुमति के दिल्ली या देश नहीं छोड़ सकेगा। तो ये सारा कुछ जो है कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है, लेकिन परिवार जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है और अपनी सुरक्षा को लेकर के खतरा बता रहा है। 2018 में जब मामला सामने आया था तो कठुआ रेप केस के साथ मिलकर पूरे देश में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में कैंडल मार्च हुए थे, प्ले कार्ड्स के साथ लोग सड़कों पर उतरे थे। जस्टिस फॉर उन्नाव गर्ल का सोशल मीडिया ट्रेंड चला था। 2019 में जब सर्वाइवर पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ तो संसद में हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन भी हुआ, तो उसकी किस्मत थी, वो बच गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ने हस्तक्षेप किया। अब 2025 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से देश भर में इसकी चर्चा है, विरोध हो रहा है। सर्वाइवर और उनके परिवार इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करना चाहते थे, उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, पुलिस उन्हें हटा दी। निर्भया की मां आशा देवी ने भी समर्थन दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मिले हैं, कई नेता इस पर बात कर रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में इस पर चर्चा हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सवाल सर्वाइवर की सिक्योरिटी का है। रेप सर्वाइवर ने हमसे बात करते हुए कहा था कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उनके शरीर में बहुत चोट लगी थी, हाथ पैर में लोहे की रॉड पड़ी है, उनके बच्चे जो हैं वो कैसे पल रहे हैं वही जानते हैं और उनको डर है उनकी जान का। सर्वाइवर ने आरोप लगाया कि सेंगर को इसलिए रिहा किया गया है ताकि यूपी विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाला है उसमें सरकार को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। अब जो भी बात है वो सुप्रीम कोर्ट में जानी है, तय होनी है, लेकिन सवाल कई बार उठता है कि राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर जैसों को इस तरीके से जो संरक्षण मिलता है या फिर जिस तरीके से पैरोल मिलती है, जमानत मिलती है, समय समय पर ये लोग बाहर आते रहते हैं, तो आम आदमी जो है ना, मैं बहुत आम आदमी की दृष्टि से बात करता हूँ। आम आदमी सिर्फ फिर वो उसके पास इतना ही विकल्प बचता है, वो कैंडल लेकर के कहीं खड़ा हो जाए और एक प्ले कार्ड लेकर के खड़ा हो जाए, क्योंकि फिर उसका भरोसा तो टूटता है, उसका भरोसा डिगता है। उसको लगता है कि इंसाफ मिलना क्या इतना कठिन है इस देश में, और वो भी इतना हाई प्रोफाइल मामला जिस पे पूरे देश की मीडिया की नज़र है। अगर उसमें इस तरीके के फैसले आते रहेंगे तो फिर सवाल तो उठते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। हमारे साथी रौनक ने ये स्टोरी लिखी थी, मोहित ने इसे शूट किया। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, हाइप करें, न्यूज़ पेज को सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तभी। शुक्रिया।